हेलो दोस्तों, अंगद कुमार प्रेम यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यूपी बोर्ड कक्षा 10th में बार बार अलंकार से क्वेश्चन पूछता है, तो आइए आज इसको समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अलंकार किसे कहते हैं। जिनसे काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। फिर से सुनिए, जिनसे काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो कक्षा 10 में अलंकार को कैसे पूछता है? अलंकारों की परिभाषा और लक्षण और उदाहरण लिखने के लिए कहता है। ठीक है, तो कक्षा 10 में आपको सिर्फ 3 ही अलंकार पढ़ने हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे तो चलिए आज समझते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक बार और देखिए, जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, क्या की जाती है? तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। क्या है इसका उदाहरण? क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि पीपल का पत्ता थोड़े से हवा से क्या है? डोल पड़ता है। उसी प्रकार पीपल का पत्ता जो है, उसी प्रकार मन भी है। मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से की जा रही, क्योंकि पीपल का पत्ता थोड़ा से हवा से डोल पड़ता है। उसी प्रकार मन भी है, तो मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो चलिए स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। उपमेय मन है, उपमेय आपका क्या है? मन है, और तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। उपमान जो इसका है वो क्या है? किससे तुलना की जा रही है? पीपल के पत्ते से। वाचक शब्द है इसका सरिस, और साधारण धर्म है इसका डोला। तो पुनः से एक बार और इसको देख लेते हैं। जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण ये है कि पीपर पात सरिसमन डोला, जिसमें उपमेय जो है वो मन है, उपमान जो इसका पीपल का पत्ता है, वाचक शब्द सरिस है, और साधारण धर्म डोला है। चलिए नेक्स्ट दूसरे वाले अलंकार को पढ़ते हैं। तो दूसरा वाला अलंकार आपका है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक से ही आपको ये हो रहा है कि यह रूप मान लो। ठीक है, इस अलंकार को याद करने का यही तरीका है कि रूप मान लो, रूप से रूपक से रूप। तो ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है या किया जाए, भेद रहित आरोप किया जाए या रूप मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? या रूप मान लिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। फिर से देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए या रूप मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आगे इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसका है कि चरण कमल बंदो हरि राई। क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई। यह जो चरण प्रभु की चरण है, यह किसके समान है? कमल के समान है। तो क्या माना गया है? कमल को चरण के समान रूप में मान लिया गया है। इसीलिए चरण कमल बंदो हरिराई, यह कमल रूपी चरणों की क्या हो रही है? यहाँ पे वंदना किया जा रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला वाला अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। बस आपको यही 3 अलंकार पढ़ने हैं। तीनों में से आपके 2 पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन में। एक अथवा करके आ जाएगा, उदाहरण आपको श्योरली देना है इसमें।
ठीक है। तो ये लास्ट वाला अलंकार देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। क्या की जाती है? प्रकट की जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। मनो मनो नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। क्या है? फिर से देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमैल मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो पुनः से हम तीनों को एक बार सरसरी बातों से मैं तीनों को एक साथ पढ़ा देता हूँ। उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, उसमें तुलना शब्द है। पीपरपात सरिसमंडोला। रूपक, जहाँ उपमेय से उपमान की आरोप भेद रहित आरोप किया जाता है या रूप मान लिया जाता है, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतु पर्यो प्रभात।